सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, विषय है गणित। 12 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों दशमलवों की तुलना। तो प्रश्न देखते हैं हम। 10 अंकों की कक्षा परीक्षा में सान्या ने 8.5 अंक और रोहित ने 8.7 अंक लिए। किसने अधिक अंक प्राप्त किए? तो उत्तर है सान्या द्वारा प्राप्त अंक 8.5, रोहित द्वारा प्राप्त अंक 8.7। दशमलवों की तुलना करने के लिए उनके स्थानीय मान की तुलना बाएं से दाएं की ओर करते हैं। तो 8.5 को हम कैसे देखेंगे? ठीक है, दशमलवों की तुलना करने के लिए बच्चों यहाँ बताया हुआ है कि स्थानीय मान की तुलना बाएं से दाएं की ओर करते हैं। तो देखिए 8.5 में 8 प्लस ये तो पूर्णांक है हमारे पास, तो इसे हम 8 लिख लेंगे। प्लस में अब जो दशमलव है उसे हम 5/10 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव में जब कोई संख्या होती है तो उसे भिन्न में कैसे बदला जाता है? दशमलव हटाने के लिए एक लगाते हैं नीचे और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी 0 लगाते हैं। तो 0 लग गई, दशमलव हट गया, तो ये संख्या कितनी हो गई? 5/10। तो 8 प्लस 5/10 आ गई। ऐसे यहाँ पर 8 पूर्णांक हो गया प्लस में, और 0.7 को हम दशमलव है तो इसके नीचे 1 लगा देंगे और एक दशमलव के बाद एक ही संख्या है 7, तो एक 0 लगा देंगे, तो ये हट जाएगा दशमलव, तो ये संख्या आ जाएगी 8 प्लस 7/10। जैसे कि दोनों पूर्णांक अंक समान है, ठीक है, इधर भी 8 है और इधर भी 8 है, इसलिए 10वें स्थान की तुलना की जाएगी। क्योंकि 10वें स्थान पर 7 बड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पर 7 बड़ा है, यहाँ पर 7 बड़ा है, इसलिए 5 से, इसलिए 8.7 किससे बड़ा होगा? इससे 8/5 से बड़ा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। संख्याओं की तुलना करने पर उनमें से बड़ी संख्या बताएं। दशमलव की तुलना करने के लिए उनके स्थानीय मान की तुलना बाएं से दाएं की ओर करते हैं, जैसे कि अभी बताया है। 1 प्लस कर देंगे, ठीक है, 0.0। अब यहाँ पर 10वें स्थान पर क्या है? 0, तो 0/10 रख लिया। और ये सैकड़े के स्थान पर क्या है? शतांश बोलते हैं जिसे, उसके स्थान पर क्या है? 2/100, तो ये ऐसे रख लिया। ऐसे इसमें 0 प्लस ये तो पूर्णांक है, पूर्णांक के स्थान पर है, और ये दशांश के स्थान पर है तो प्लस 9/10, और ये शतांश के स्थान पर है तो ये 9/100। तो जैसा कि पूर्ण भाग 1 बड़ा होता है 0 से, इसलिए 1 दशमलव यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर क्या है बच्चों? 1 है, और यहाँ पर कितना है पूर्णांक में? 0। तो जहाँ पर बड़ी संख्या होगी वही बड़ा होगा, ठीक है, तो ये बड़ा होगा, ठीक है, इसलिए हम इसे ऐसे लिख देंगे। अब दूसरी संख्या है, इसमें भी देख लेते हैं हम करके। पहले तो इनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग रखेंगे इन्हें, जैसा कि शतांश के स्थान तक सभी अंक समान है, मतलब यहाँ तक तो सभी अंक समान है, ठीक है। 2.09 इसमें भी है, 2.09 इसमें भी है, इसलिए हजारवें स्थान की तुलना करेंगे इसमें। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 ही मानेंगे, तो 3 बड़ा होता है 0 से, इसलिए ये वाली संख्या इससे बड़ी है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है? आरोही और अवरोही क्रम देखना है हमें। निम्नलिखित दशमलवों को आरोही क्रम में लिखें। तो देखिए कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, हम वो देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, है ना। और यहाँ पर क्या है? यहाँ अवरोही क्रम में, घटते क्रम में लिखा है, तो पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे लिख देंगे। अब कैसे लिखेंगे वो आगे हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं। आओ करें दशमलव की तुलना करके बड़े दशमलव पर गोला लगाएं। तो देखिए ऐसे ही करते हैं हम, गोला भी लगाना है और हमें तुलना करनी है,
ठीक है, तो जैसे कि हमें वर्कशीट में पैटर्न बताया हुआ है ऐसे ही हम करेंगे। 0.5 को हम लिखेंगे 0 प्लस, और ये दशांश के स्थान पर है तो इसे लिख देंगे 5/10। ऐसे ही 0 प्लस 0 दशांश के स्थान पर है तो इसे तो लिख देंगे +0/10, और ये 5 शतांश के स्थान पर है तो इसे लिख देंगे 5/100। अब बच्चों हमें पता चल गया कि 5 बड़ा होता है 0 से, है ना। क्यों? क्योंकि देखो 0.5 और 0.05, अब देखिए यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, तो 0 से 5 बड़ा होता है ना, तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आया? 0.5 बड़ा है 0.05 से, और ये बड़ा है तो इसे हमने घेरा कर दिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 0.07 या 0.002। तो 0 प्लस ये दशांश के स्थान पर है तो 0/10 आ जाएगा, ये शतांश के स्थान पर है तो ये 7/100 आ जाएगा। ऐसे ही इसे लिखेंगे 0 प्लस, और ये दशांश के स्थान पर है तो 0/10, और ये शतांश के स्थान पर है तो 2/100। अब देख लेते हैं हम कहाँ तक सेम है। देखिए यहाँ तक तो बच्चे दोनों संख्या सेम है ना, बस कहाँ पर चेंज हुई? 7 और 2। तो 7 बड़ा होता है 2 से, सभी बच्चे जानते हैं। तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। हमने निशान लगा दिया इससे, और इस पर हमने सर्कल भी कर दिया, घेरा भी कर दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे 1.23। अब देखिए इसे हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। हम जैसे पैटर्न बताया ऐसे भी लिखेंगे फॉर्म में पूरा, और हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं 1.2 1.2 यहाँ तक सेम है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ 0 मान लेंगे 1.2 के बाद, और यहाँ पर 1.23 है। तो बच्चों 0 से 3 बड़ा होता है ना, 3 बड़ा होता है 0 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.23 बड़ा है 1.2 से, और इसे हम सर्कल कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही यहाँ पर 3 या 0.8, तो देखो पूर्णांक के स्थान पर ही देख लो 0 बड़ा होता है या 3, तो 3 बड़ा होता है 0 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 बड़ा है 0.8 से, और हमने 3 को सर्कल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 वर्कशीट में ही देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, दशमलवों की तुलना करके सही चिन्हों का चुनाव करें कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, बराबर कौन सा है। तो देखो बच्चों 0.7 बड़ा है, क्योंकि 0. यहाँ पर 7 के स्थान पर, यहाँ पर तो 0.7 है, और यहाँ पर क्या है 0.17, तो दशांश के स्थान पर यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो 7 बड़ा है, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली, ठीक है। ऐसे ही यहाँ करेंगे 0.20 और 0.2, तो 0.2 को भी हम 2 0 यहाँ मान सकते हैं, तो ये बराबर हो गया। अब ऐसे ही 0.9 0.19, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। अब ये देख लेते हैं 0.05 और 0.5, तो यहाँ तो 0 है और यहाँ 5 है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। अब 0.68 और 0.86, ठीक है, यहाँ पर 6 है 0 के बाद, यहाँ पर 8 है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें, इन्हें अवरोही में लिखें, ठीक है। तो पहले हम तीसरा देखते हैं, फिर चौथा देखेंगे। तो देखिए तीसरा है बच्चों, अब हमें पता चल गया दशमलव का हम कैसे पता करेंगे कौन सा बड़ा छोटा, उसी हिसाब से हम आरोही क्रम में लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे लिख देंगे इसे, इसको लिख देंगे ऐसे, और इसको लिख देंगे ऐसे आरोही क्रम में। उसी तरह से अवरोही क्रम में इसे लिख देंगे ऐसे करके अवरोही क्रम में, और इन्हें लिख देंगे अवरोही क्रम में। दशमलव का आपको पता चल गया, आप छोटा बड़ा दशमलव कैसे पता करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपकी वर्कशीट हो गई सॉल्व। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।